देखना भाई, अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, मैं इसे वैसे बोलता हूँ 1/quadratic एंड 1/√quadratic। ठीक है, इसी में आगे पढ़ेंगे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्यू फॉर क्वाड्रेटिक, क्यू मींस क्वाड्रेटिक। एक तरह से पहचान बता रहा हूं मैं आपको कि जो हम आज वाला मेथड है कब लगाएंगे, जब 1/quadratic टाइप होगा। और आपको पता है 1 की जगह 10 भी हुआ तो कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। ठीक है, पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² dx। हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं फॉर्मूला कैसे आया, बट जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, फॉर्मूला आपको लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। 1/2a, यस, अभी इसमें फॉर्मूले की लिस्ट बढ़ती आएगी इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा था, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/2a लॉग ऑफ ब्रैकेट में x माइनस a बाय x प्लस a, ये ब्रैकेट भी नहीं है, मॉड है। ठीक है, प्लस c, तो ये पहला फॉर्मूला है, याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके, मैं एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x। गाइस इसमें भी फॉर्मूला है 1/2a लॉग a प्लस x बाय a माइनस x प्लस। ठीक है, ओके, चलो मैं आज आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही करा रहा हूं 1/quadratic। ठीक है, 1/quadratic, क्योंकि 5-6 बच्चे आपकी क्लास में से बहुत पीछे चले गए हैं, उन्हें वीडियो देखने का टाइम दे देता हूँ परसों तक। ठीक है, परसों फिर क्लास होगी ना। ठीक है, कुछ बच्चे और भी हैं, जैसे इसने भी मिस कर दिया है बीच का, तब तक देख लेगी ना। सो 1/quadratic, क्योंकि भाई इसमें जो चीजें है ना आगे जो मिलेंगी हो सकता है पीछे से लिंक्ड हो। क्लियर करते हुए चलोगे तो कॉन्फिडेंट फील करोगे। बेटा ये दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x² dx। बेटा क्या इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला ऐसा है जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो, एनी वन फॉर्मूला विच इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन? कोई दिख रहा है फॉर्मूला इसमें ऐसा कोई है? थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूं, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 होती, मैंने पहले इंटीग्रेशन में भी लिखवा दिया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a1² प्लस x², मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस, यहाँ पे a की जगह 1 डाल दोगे क्या बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा सा रिलेटेड है, जो कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, इससे रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा था। क्या, यहाँ लिख देता हूं मैं कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज नथिंग बट 1/1 प्लस x²। ठीक है, ओके, मैंने इसलिए बताया था कि आप इन तीनों में से पहचान पाए कि कौन सा वाला tan इनवर्स से के टर्म्स में होगा। ठीक है, और बाकी जो तो बच गए वो लॉग के टर्म में, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, और यहाँ पे थोड़ी सी ये चीजें ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई, कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। इसमें क्या है x माइनस a बाय x प्लस a, इसमें क्या है a प्लस x बाय a माइनस x। ठीक है, हालांकि हम डिराइव भी कर सकते हैं कि कैसे आया, बट जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि डायरेक्टली इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, तीसरा फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले अभी लर्न करते हैं, लर्न कर सकते हो तो लर्न कर दो, अभी के अभी बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के लिए बढ़ती जानी है, लर्न कर लो और कॉपी पे एक बार ही लिख लो, बस बहुत है। अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, बट यहाँ पे क्या है 1/a। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके, लर्न इट एंड एक बार ही लिख के देख लो कॉपी पे, देख के चाहे बिना देखे जैसे मर्जी, लेकिन लिखो। ठीक है, मैंने बोला था ये वाले फॉर्मूले कब यूज होंगे, जब 1/quadratic टाइप होगा, है ना, मैंने बोला ये फॉर्मूले तब यूज होंगे जब 1/quadratic टाइप होगा। ठीक है, तो मैं पहले सिंपल वाले दे रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 4, ठीक है, dx, क्योंकि आप लोग अभी फॉर्मूला लर्न कर चुके हो। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे हम 1/x² माइनस 2² dx। जस्ट यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली और कुछ नहीं करना। क्या आएगा 1/2a, 1/2a, यहाँ पे क्या आएगा लॉग
क्या फॉर्मूला है? x माइनस 2 ओवर x प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? a क्या आएगा? 2 प्लस c। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं नया बताया, दिस इज जस्ट लाइक 1 मार्क क्वेश्चन। और 1 मार्क में भी ऐसे नहीं आते, समझ रहे आप? 1 मार्क में भी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं। ठीक है, बेटा अगला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है बेटा? देखो जरा क्या है, इसे लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना? इसका फॉर्मूला लिखा था भाई, अभी मैंने क्या लिखा था? 1/2 a, फिर log ऑफ a प्लस एक्स। कुछ भी फॉर्मूले का यूज करना सिखा रहा हूं जो कि आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, 1/2 a log a प्लस एक्स, a प्लस एक्स गाइस, यहाँ पे a कितना है? 1 है। देखो भाई, अरे बातें नहीं, बातें कर पे यार। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? log ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। ठीक है, a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, ओके, बस फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए यहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए, और उसका यूज करना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके गाइस, तो आंसर आ गया आपका 1/2 log मॉड में 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स प्लस c। ठीक है बेटा, थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, क्या होगा? 9 को क्या लिख दोगे? हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, करो भाई, इसको क्या लिखोगे? 1 बाय a, tan इनवर्स x बाय a। सो दीज आर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखवाए ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए और यूज करना आ जाए। ठीक है, ओके बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूं, ये तो बिल्कुल सिंपल वाले थे, है ना? वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ध्यान देंगे जरा। बेटा इंटीग्रेशन के कितने मेथड थे? हाउ मेनी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आर देयर? मैंने बताया था 3 ही मेथड होते हैं इंटीग्रेशन करने के, 3 ही मेथड्स हैं, है ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं। लेट्स से मैंने क्वेश्चन दे दिया x की पावर 4 प्लस 4। हाँ जी गाइस, ये कैसे क्वेश्चन करेंगे? अभी तक हमने क्या सीखा है? सुनना, बेसिक्स इंटीग्रेशन सीखा है, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? दूसरा सब्स्टिट्यूशन सीखा है, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सीखी है। तो भाई देख, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक्स ही है, बस फंक्शन का चेंज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए, है ना? और ये क्या है? ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन था, बताया था ना, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, पूरे इंटीग्रेशन में सिर्फ 3 ही मेथड लगेंगे। ठीक है, तो जो एक मेथड हमने पढ़ा है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बताया था सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इनफैक्ट ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट भी ना हो और आपके लिए नया क्वेश्चन आ गया सडनली, तो आप ये सोच रहा कि कहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो नहीं लग रहा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने से क्या होता है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजी बन जाता है। ठीक है, तो वही ध्यान देंगे, क्योंकि ये 1/quadratic तो है नहीं, फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। ठीक है, बेसिक्स वाले भी नहीं लगेंगे, डेरिवेटिव फंक्शन नहीं लगेगा, तो बचा वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे भी मैंने आपको बोला कि कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि चेक करो कि कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड तो नहीं लग रहा। फिर मैंने आपको समझाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, हम एक ऐसा टर्म ढूंढते हैं पूरे फंक्शन में जिसका डेरिवेटिव इसमें मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल हो। किसके अंदर? इंटीग्रांड के अंदर। बेटा ये रहा इंटीग्रांड। ठीक है, दोबारा रिपीट करूंगा, इसके अंदर हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में एज अ फैक्टर अवेलेबल हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे इनटू में 2x, मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें एक्स स्क्वायर वो टर्म है जिसका डेरिवेटिव 2x होता है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल भी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे किससे पुट करोगे? ऑब्वियसली बात है, एक्स स्क्वायर को पुट करोगे, इसी फंक्शन को पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां से क्या होगा? dt बाय dx क्या हो गया? 2x। ठीक है, तो dx को तो लेके गाइस क्या हो गया? dt इक्वल्स टू 2x dx। मैंने आपको बोला था जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 चीजें यूज होती है, एक तो ये वाला यूज होता है ना, जो आपने पुट किया। दूसरा ये वाला यूज होता है, पुट कर दो फटाफट से, जल्दी से देखते हैं क्या आता है। चलो ओके, देखते हैं भाई, ध्यान देना है।
यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जगह क्या लिख दिया, देखो भाई इधर, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, इसकी जगह लिख देंगे dx, dt लिख देंगे, है ना भाई, यहाँ पे dt लिख देंगे, ध्यान देना भाई सब। सो 1 बाई ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या हो गया dt। अब कौन सा फॉर्मूला लगना है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, थर्ड वाला, कौन सा, टेन इनवर्स वाला, है ना, देख सकते हो आप टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला, ये रहा टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला, ठीक है बेटा, ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद करना, ठीक है, मैं 6 फॉर्मूले इकट्ठे लिखवा सकता था, बट मैंने सोचा पहले 3 लिखवाता हूं, अगले क्लास में 3, ठीक है, याद कर रहे हैं अच्छे से फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले की लिस्ट बढ़ती जानी है आपकी। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, 1 बाय ए, 1 बाय ए, टेन इनवर्स, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे t है, t बाय ए प्लस, बेटा ये आंसर है, लेकिन ये अधूरा आंसर है, क्वेश्चन अगर x के टर्म में है तो आंसर भी x के टर्म में ही होना चाहिए, तो t को आप रिप्लेस करोगे, t की वैल्यू क्या थी, x बाय, ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अब भी के अभी अगर है तो डाउट। हाँ जी गाइस, ये 2 क्वेश्चन करने हैं अभी के अभी, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। 9 भाई ऐसा है, इधर देखो, ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इन्हें सबको पता है इसका मतलब क्या है, एक्चुअली साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब -9, क्या करेंगे, साफ दिख रहा है, साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे, t, क्योंकि c का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, फटाफट से कर दो, काम खत्म है, ठीक है भाई, मैं यहां लिख रहा हूं पुट t इक्वल्स टू sin x, so dt by dx will be cos x, so dt इक्वल्स टू cos x, आपको पहले ही बोला ये दोनों चीजें यूज होती हैं यहाँ पे, आपने dt ओवर टी स्क्वायर माइनस 9 क्या है बेटा, 9 बोले तो टी स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा यहां से 1 बाय 2a log x माइनस a बाय x प्लस, ठीक है, ओके, सो गाइस t को रिप्लेस कर देंगे इससे sin x से, आप यहाँ पे आंसर कभी नहीं छोड़ोगे, अगर क्वेश्चन x के टर्म में है तो आंसर भी x के टर्म में ही होना चाहिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन t के टर्म में है फिर क्वेश्चन t के टर्म में है, ठीक है, सो रिप्लेस t बाय sin x, यू विल गेट द आंसर, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे ये क्या, इसका क्या मतलब था बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा है log स्क्वायर x, है ना, थोड़ा सा वैसे दिख रहा हूँ आपको, ये लिखा है log स्क्वायर x, बोले तो log x का होल स्क्वायर, जैसे sin स्क्वायर x लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करना है भाई, सेकंड वाले में, बहुत बढ़िया, log x को पुट करना है, ठीक है। अच्छा पिछला वाला आंसर लिख दूं पहले मैं पूरा, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या करोगे, पुट t इक्वल्स टू log x, सो गाइस dt by dx क्या होगा, 1 by x, सो dt क्या होगा 1 by x dx, या dx, बेटा किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, ठीक है, दिस इज dx, अब देख सकते हो 1 by x इंटू dx ये रहा, इसलिए क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, लिख दिया dt, अब ऊपर 1 खा गए, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर कुछ नहीं है, 1 तो रहेगा ही ना, नीचे क्या हो गया t स्क्वायर माइनस 4, ठीक है भाई, फॉर्मूला लिख दो t के टर्म में, फिर t को रिप्लेस कर देंगे, कोई डाउट है क्या, नहीं है, पक्का, आगे बढ़े, ओके, क्या होगा 1 बाय 2a log t माइनस 2 बाय t प्लस 2 प्लस c, बेटा t को रिप्लेस कर देंगे जिस जो भी है log x से, हाँ जी भाई, कोई डाउट है क्या, इज देयर एनी डाउट, तो भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना जरा, एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा मैं,
प्लस नहीं है बेटा, सॉरी, हाँ चेंज कर लूँ। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन करें। हाँ जी गाइस, क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा टर्म ढूंढो जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल हो। तो बेटा टर्म मिल गया यहाँ पे एक्स क्यूब, लेकिन इसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, बट यहाँ पे एग्जैक्टली 3x स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। बट मैं आपको बोला था कि उसमें जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है अगर वो अवेलेबल नहीं भी है तो भी चलेगा, बोला था ना, ठीक है। तो यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे आप, पुट कर दोगे एक्स क्यूब, क्या आएगा dt बाई dx, क्या आएगा, आ गया 3x स्क्वायर। मैं हमेशा बोलता हूँ जो यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव है, साथ में dx भी ले लिया, बेटा dx को तो ले जाएंगे, क्या आया x स्क्वायर dx, तो बेटा 3 को तो ले आओ, कितना हो जाएगा 1/3 dt, कोई डाउट है क्या, ठीक है। x स्क्वायर dx की हमने पहले निकाली, कितनी आ गई 1/3 dt। अभी तक देखो भाई, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 dt, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3 dt, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है ना कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिख दिया 1/3, यहाँ पे आ गया 1, 3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है भाई। आगे आपने फॉर्मूला लगाना है केयरफुली, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सचिन बताएगा, फॉर्मूला सचिन, सेकंड वाला, बहुत बढ़िया, सेकंड वाला। तो 1/3 तो पहले से लिखा हुआ, फिर 1/2 a, 1/2 इंटू 3 लॉग ऑफ a प्लस टी, a माइनस टी नहीं, हाँ a प्लस टी, हाँ पता है मुझे, तो वही बोल रहा है, ठीक है। प्लस टी की जगह जो भी था वो पुट कर, ठीक है, विल गेट द आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो अभी के अभी, नहीं है पक्का, आगे बढ़े, ओके। क्लियर है, सबको क्लियर है, हाँ। अच्छा, जैसे आपने ये 3 फॉर्मूले किए, ऐसे ही 3 फॉर्मूले और है। इनफैक्ट देखो, मैं ना अभी मैं बात कर रहा था 1 बाय क्वाड्रेटिक की, बट एक्चुअली जितने भी मैंने एग्जांपल लिए वो क्वाड्रेटिक ही थे, वो नहीं, वो क्वाड्रेटिक ही थे, सुनो, वो क्वाड्रेटिक ही थे, बट स्पेशली वो प्योर क्वाड्रेटिक थे। प्योर क्वाड्रेटिक से बोलते हैं जिसमें बीच वाला टर्म नहीं होता, जिसमें देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x, उसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9 था, x स्क्वायर माइनस 4 था, 3 माइनस x स्क्वायर था, ठीक है। तो एक्चुअली सारे प्योर क्वाड्रेटिक थे, इसलिए थोड़ा इजी था, इसलिए डायरेक्ट हो रहा था, डायरेक्टली हो रहे थे क्वेश्चंस, है ना, या सब्स्टिट्यूशन आने पर डायरेक्ट हो रहा था, ठीक है। बात करेंगे हम अभी क्वाड्रेटिक की, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ पहले आपको 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक करा ही दूं। ये 3 फॉर्मूले याद हो गए, ठीक है। तो बेटा 3 फॉर्मूले और दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो कि 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक है, ठीक है, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, क्योंकि फॉर्मूले आप जितनी जल्दी याद कर लोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। हाँ, फॉर्मूले बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, इसीलिए आराम से करा रहा हूँ, बड़े प्यार से। इतना स्लो चल रहा हूँ मैं, मुझे पता है, इतना स्लो कभी नहीं चलता, हाँ क्या, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बस स्लो इंटीग्रेशन चैप्टर में चलूंगा, आगे नहीं चलूंगा आगे, क्योंकि इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग तो अगले 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग, एवाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डिफरेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट तो बड़े आसान है। दिक्कत कहाँ आती है, इंटीग्रेशन नहीं आता तो वो दोनों नहीं आते, वहां जीरो जाते हैं बच्चे। इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो दोनों आराम से हो जाते हैं। ध्यान देना भाई, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, बेटा 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक में क्या क्या चलेगा, पहला फॉर्मूला 1 ओवर रूट ऑफ, मैं जानबूझ के पहले ये लिख रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था क्या, जी, साइन इनवर्स। अगर a की वैल्यू 1 हो गई, ठीक बोल रहा है वो, अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो 1 स्क्वायर हो गया, मतलब 1 माइनस x स्क्वायर हो गया, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाय a प्लस, इससे रिलेटेड जब a की वैल्यू 1 है, जब a की वैल्यू 1 है तो क्या बन गया, ये बन गया, है ना। इनफैक्ट मैंने अपने बेसिक वाले में भी ये फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें मैंने ये वाला लिखवाया था जानबूझ के, कि इसका क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस, ठीक है, ओके। क्योंकि भाई सबको पता है इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, है ना भाई, ओके। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है,
1/√(1 - x²) होता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला मैंने दिखाया जो कि रिलेटेड टू साइन इनवर्स x है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(x² + a² dx। ठीक है गाइस, ध्यान देने रहा फॉर्मूला log of x + √(x² + a²। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ √(x² - a²। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, रूट के अंदर और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देखो यहाँ x² + a² आ गया, यहाँ पे x² - a² आ गया, यहाँ पे a² - x² आ गया। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? इसका उल्टा करेंगे तो a² + x² हो जाएगा रूट के अंदर, जो कि इसके बराबर ही है। नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं ना। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी थी, तीनों के फॉर्मूले आपको पता है। तीसरे का फॉर्मूला क्या है बेटा? सुनना जरा, ऊपर जैसा बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। देखो देखो भाई, ऊपर जैसा बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, x + √(x² - a²। ना ना, बिल्कुल सही लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये है, फॉर्मूला सेम। ये तीन फॉर्मूले याद रखोगे। अच्छा, एक चीज देखो, पिछले जो तीन फॉर्मूले थे उसमें आगे कोई ना कोई मल्टीप्लायर था, 1/2a 1/2a 1/a था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे, रूट वाले में भी लिख लेते हैं 1/a 1/2a। तो आपको साफ दिख रहा है विदाउट रूट वाले में ही है 1/2a या 1/a, और रूट वाले में कुछ भी नहीं है, ना 1/a ना 1/2a। तो गलती से भी यहाँ पे आप आगे 1/a या 1/2a नहीं लिखोगे, ध्यान से लिखना। ठीक है भाई, कहीं भी देख लो आप, आगे ना 1/a है ना 1/2a। ठीक है, और क्या चीज देखने वाली है, इन तीनों में से एक है साइन इनवर्स वाला, जो कि डिफरेंस से रिलेटेड था। बाकी दोनों जो बच गए वो लॉग वाले, है ना। ऐसे ही पीछे भी एक फॉर्मूला था tan से रिलेटेड, जो कि डिफरेंस से रिलेटेड था, ये वाला, है ना। बाकी दो फॉर्मूले फिर से लॉग से रिलेटेड है। ठीक है, छोटी मोटी चीजें अगर हम थोड़ा गौर से देखते हैं तो कई बार गलती करने से बच जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं अल्टीमेटली। मैंने तीन फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब अगर मैंने तीन फॉर्मूले लिखवा दिए तो आप क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। कुछ क्वेश्चन मैं दे ही रहा हूँ, डायरेक्टली मैं कराऊंगा नहीं, सीधा आप करोगे। ऊपर ये तीन फॉर्मूले पे भेज दिए, तो वो आपने आराम से अप्लाई करना है। बेटा एक काम करो, पहले फॉर्मूले याद कर, पहले फॉर्मूले याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है प्लीज। ठीक है, अगर मैं क्लास में बोलता हूँ याद कर लो तो थोड़ी देर याद करने की कोशिश करो, अप्लाई करो, बेनिफिट होता है इससे। ठीक है भाई, तो ये कैसे करेंगे? √(3² - x² dx, ये कैसे करेंगे? साइन इनवर्स x/3 प्लस, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर लो, √(x² प्लस लॉग वाला है इसका, log of x plus plus a² which is 2² which is again 4 प्लस c, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही वाले लिख लोगे। क्लियर है भाई? तो आसान से क्वेश्चन से, ठीक है, log of mod of x plus √(x² - a² प्लस c। अब 1² सीधा सीधा 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई? ठीक है, तो आज मैंने कुछ खास नहीं बताया, अभी तक फॉर्मूले ही पढ़ाए हैं। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन और करेंगे आप लोग।
देखो आप बोलोगे तो मैं डायरेक्टली आंसर भी नहीं देता हूं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, देखना भाई मैच कर लेना। ठीक है, इसका ये आंसर है। कोई डाउट है क्या इसका? बोलो। क्लियर है? अगले वाले का लिख देता हूं आंसर। बताऊं कैसे आए? नहीं, वहां पे x स्क्वायर आएगा या रूट x आएगा? यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखना करके दिखाता हूँ, दिखा रहा हूँ। तो t इक्वल टू x स्क्वायर, सो dt by dx क्या आ गया? 2x, सो x dx इज नथिंग बट हाफ dt। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, ये रहा x dx, इसको उठा के लिख दूंगा हाफ dt, फिर लिख दिया हाफ dt, और यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? x स्क्वायर की जगह t स्क्वायर तो है ना, ठीक है, प्लस 4 क्या है? 2 स्क्वायर। लिखोगे क्या? हाफ लॉग t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस सी। हाँ जी, टी किसके बराबर है? देख सकते हो क्या? तो टी की जगह क्या लिखेंगे? जहां जहां टी दिख रहा है, ये रहा टी, ये रहा टी, टी की जगह क्या डाल दोगे? एक्स स्क्वायर। जस्ट पुट कर दो टी की जगह एक्स स्क्वायर, आगे। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? वैसे ये नॉर्मल बोर्ड से बढ़िया है। ये पर्दा है, बढ़िया नॉर्मल पर्दा नहीं होता। मॉडर्न वाले में तो मैंने बोला रखा है रिमोट वाला, रिमोट से दबाओगे नीचे आ जाएगा, रिमोट से दबाओगे ऊपर चला जाएगा। मोटर लगी है इसमें, मोटराइज है। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो बोलो, पक्का कोई डाउट नहीं है ना? इसका बताना पड़ेगा। हाँ जी, किसी को डाउट है इसके आंसर में? किसी को डाउट है तो बोलो, मैं कराता हूं, नहीं तो मैं नहीं कराना। हाँ जी, बाकी आप लोगों से भी पूछता हूँ, जब भी पूछता हूँ, ये मैं सोचा कर सिर्फ इनसे पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन वालों गाइस बोलो, क्लियर है? सेकंड वाला करा दूं? सर एक बार करा दो। ओके, करण करेंगे क्या बेटा? यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब को, ये रहा एक्स क्यूब, ठीक है, हम एक्स क्यूब को टी पुट कर रहे हैं बेटा, इसको, ठीक है, पुट कर दे इसको, तो टी इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आई थिंक ये लिख भी लेगा, है ना? dt बाई dx क्या होगा? 3x स्क्वायर, तो हमने x स्क्वायर dx निकाल लिया, 1/3 dt। ठीक है, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे x स्क्वायर इंटू dx, अगर मैं यहाँ dx नहीं लिख रहा, कुछ गलत कर रहा हूँ, यहाँ dx लिखना होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर dx की जगह क्या लिख देंगे? 1/3 dt। ठीक है भाई, तो 1/3 बाहर आ जाता है, dt लिख दिया, फिर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप इसका मैं नीचे लिखूंगा गाइस, इसके बाद क्या स्टेप आएगा? ये आएगा 1/3 log ऑफ t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज 9 प्लस। ठीक है भाई, उसके बाद फिर यहां से ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर t को रिप्लेस कर दिया किससे? x क्यूब। ठीक है भाई, क्लियर है? करंट क्लियर है बेटा? यस सर। सर अब अगला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें sin x को t पुट करेंगे बस। ठीक है, हो गया ना? ओके, सो इट्स इजी। यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, और असाइनमेंट अगर ना मिले ना कल मॉर्निंग तक, तो प्लीज मुझे बोल देना सर असाइनमेंट दे दो। ठीक है, तो दो दूंगा, एक तो आज की क्लास का, एक पिछली क्लास का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कर लो फटाफट से। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अच्छा, ये आपने किया होगा, तो यहाँ पे टी पुट किया किसको?
log x को, है ना। तो dt क्या हो गया 1/x dx, तो यहाँ पर dt ओवर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। एक मिनट गाइस, क्या होगा यहाँ से साइन इनवर्स t/1 प्लस c, t को रिप्लेस कर दोगे किससे, log x प्लस c। दैट्स ऑल फॉर टुडे।